नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में हमने आपको स्वर संधि कंप्लीट कराई थी। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में रूल्स बहुत होते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हम जो संधि आएंगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमें किस तरीके से संधि बनानी है। और जो संधि मैं आपको इसमें करा रही हूँ, ये वो वही इंपॉर्टेंट संधियाँ हैं जो पेपर में आती हैं, व्यंजन संधि। तो पहला हम देखेंगे दिगंत। दिगंत की संधि भी क्या बनेगी व्यंजन संधि में, देखिए। दिगंत गा बनना है, इसे ग से टूटेगा, यानी दिक दिक धन अंत। अब आप कहेंगे दिगंत का दिक धन अंत कैसे बन गया। देखिए, जो 25 मैंने स्पर्श व्यंजन कराए थे आपको, उसमें जो पहला वर्ग होता है का खा गा घा ड़ा, जो होता है ना, तो पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो जाता है व्यंजन संधि में। तो जैसे कि पहला वर्ग में लिखा दी का वर्ग, का वर्ग, क ख ग घ और देखिए, तो इसमें ये पहला अक्षर क ये आ रहा है। देखिए, स्वर के साथ नहीं लिखेंगे, इसलिए हलंत लगाया हुआ है इसमें, ठीक है। तो क का हो जाता है तीसरा वर्ण। ऐसे ही जो 5 वर्ग मैंने आपको कराए हैं, उसका पहले का तीसरा होगा, तो इसलिए दिगंत का बनेगा दिग धन अंत। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बागीश। बागीश को किस तरीके से तोड़ेंगे, बाक। और व्यंजन संधि में एक बात याद रखनी है कि व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन होगा, या तो आपका, नहीं तो व्यंजन प्लस व्यंजन होगा, नहीं तो आपका पहले व्यंजन आएगा, व्यंजन प्लस स्वर आएगा। इस तरीके से, मतलब एक तरफ व्यंजन आना आपका जरूरी है इसमें। तो बागिश की हम बनाएंगे बाक धन ईश। और एक बात ये भी याद रखनी है कि पहले का तीसरा जो बनेगा, इसमें क्या होना चाहिए, 5 जो वर्ग कराए थे स्पर्श व्यंजन के, वो होने चाहिए। और दूसरा अंतस्थ व्यंजन हो पीछे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे, य र ल और व, या फिर ये आए, तो पहले का तीसरा वर्ण हो जाता है बाक धन ईश। अब हम नेक्स्ट हम चलेंगे अजंत। ये काफी बार पूछी गई है ये वाली संधि। तो इसका होगा अ च अच धन अंत। अच धन अंत, अच धन कैसे होगा, ज ज। तो हम देखेंगे इसका जो तीसरा वर्ग है, जैसे कि क च वर्ग है, च वर्ग, तो च छ ज झ और अन्य, ठीक है। तो च का यहाँ पर ज हो रहा है, ये देखिए, च आ रहा है और यहाँ पर च का क्या बनना है, ज, ठीक है। तो अच धन अंत, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देंगे आजादी। आजादी, आजादी को कहां से तोड़ेंगे, यही वाली सेम पोजीशन है, यहाँ पर ज है आ रहा है, यानी तीसरा वर्ड, ठीक है। तो अच, अच धन आदि। यहाँ देखिए, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर, मतलब एक तरफ स्वर आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेंगे सडानन। सडानन को कहां से तोड़ेंगे, सट, शट, हलंत लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये विदाउट स्वर है। जो आपके जो व्यंजन आ रहे हैं यहाँ पर जो तोड़ा जाएगा, इनमें से स्वर को हटा दिया जाएगा, तो सट धन आनन, ये आपका बनेगा सट आनन। इसमें भी देखेंगे ट वर्ग है, ट वर्ग, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ट का ड हो रहा है, ठीक है, इसमें भी। अब ये वाला भी बहुत बार पूछा है, भगवत भजन। भगवत भजन का क्या टूटेगा, द आ रहा है,
त वर्ग, त वर्ग, त थ द ध न, ता का दा हो रहा है यहाँ पर देखिए, तो कहां से टूटेगा, भगवत, भगवत प्लस भजन, भजन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी आ चुका है आपका, ये वाला भी आ चुका है और ये वाला भी आ चुका है पेपर में, कई एग्जाम में ये पूछे गए हैं, इनको ध्यान से देखिए। अब है उद्घाटन, उद्घाटन कैसे टूटेगा आपका, उत धन घाटन, घाटन, ये वाला भी दा है, ये वाला भी दा है, यानी कि यही वाला चलेगा कि पहले वर्ण का आपका तीसरा वर्ण हो रहा है यहाँ पर, यानी कि ता आएगा, ता से टूटेगा उत धन घाटन। अब और एग्जाम्पल है, देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सद धन भावना, सद धन भावना वही रूल्स लागू होता है जो कि स्पर्श व्यंजन मैंने बताए थे कि पहले वर्ण का तीसरा हो जाता है, वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है सद धन भावना का। सद धन भावना का क्या हुआ, सत धन भावना, सत धन भावना, भावना, सद्भावना का आपका बनेगा सत धन भावना। ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाए और याद भी हो जाए, क्योंकि व्यंजन संधि के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम बार बार इन जो मैं आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है, और हो सकता है इन्हीं में से आपको एक या दो क्वेश्चन रखे मिल जाए और आप इनको आराम से कर सके। अब हम नेक्स्ट हम चलेंगे उद्योग, उद्योग का क्या बनेगा, उत धन योग, उद्योग का बनेगा उत धन योग। अब सुबंत, सुबंत का हम देखें वही नियम है जो अभी मैंने बताया, सुप धन, सुप धन अंत, सुप धन अंत। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, उसकी कम से कम 4 या 5 बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये कई बार पूछा जा चुका है कि जगन्नाथ का क्या बनेगा, जगन्नाथ का बनेगा आपका जगत धन नाथ। आप इस पर मत जाइएगा कि मैम ने कहा था कि पहले का तीसरे वर्ण पर ही बनेगा, और भी रूल्स है उनके अकॉर्डिंग भी ये बन रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा व्यंजन संधि की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको ये आ जाए। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिए। अब हमारा नेक्स्ट बनेगा स्वच्छंद का क्या बनेगा, नेक्स्ट स्वच्छंद, स्वच्छंद का देखिए जो उसमें मैंने आपके लिए स्वर का एक वीडियो बना रखा है, उसको आप पहले देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही ये चल रहा है। उसमें मैंने आपको स्वर के पार्ट्स बताए हैं कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं, उसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और जो मूल स्वर होते हैं अगर वो आ जाए स्वर, ठीक है, उसके बाद अगर छ आ जाता है, छ याद रखिए, मूल स्वर और दीर्घ स्वर के बाद में अगर छ आ जाता है तो हम च अपनी तरफ से बनाकर लिखते हैं, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो ज्यादातर क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं इसे तोड़ते समय, और ये विसर्ग संधि पर इसको टिक कर देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है, इसका ये विसर्ग नहीं लगेगा यहाँ पर, इसको स्व धन छंद इस तरीके से टूटेगा, स्वधन छंद। ये याद रखिए, मूल स्वर और दीर्घ स्वर जब पहले आ जाते हैं, स्व आ रहा है, स्व आ रहा है कि नहीं, स्व में आ निकल रहा है, यानी कि दीर्घ या फिर मूल स्वर आ रहे हैं, उसके बाद अगर छ आ जाता है हमारा तो हम च अपनी तरफ से बनाकर लिखते हैं, यानी कि स्वच्छंद का कभी भी विसर्ग संधि पर टिक करके बताइएगा, ये व्यंजन संधि है और स्वच्छंद का बनेगा स्वधन छंद। नेक्स्ट हम चलते थे अनुच्छेद, अनु, अब इसको हम देखेंगे, ये भी इसी रूल्स के अकॉर्डिंग अनु उ आ रहा है, उ आ रहा है, यानी कि आपका मूल और दीर्घ स्वर में से एक है, ठीक है। अब इसके बाद छ आ रहा है,
मैंने आपको क्या बताया था कि मूल स्वर और दीर्घ स्वर के बाद अगर छ आता है हमारा, तो हम च अपनी तरफ से बना के लिखते हैं। तो अनुच्छेद, अनुच्छेद का भी हम संधि करेंगे। अनुच्छेद का क्या होगा? अनुच्छेद, अनु धन छेद, इसमें भी हम च अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, उल्लास का क्या बनेगा? तो उल्लास का देखिए, उल्लास में ये जो ला है इसको हमें हटा देंगे, तो उत धन लास। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा रूल्स फॉलो होता है? तो ये हमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमें आ जाएगा। इसका नियम होता है ता के बाद अगर ल आ जाए तो ता का हमारा ला हो जाता है। ये नियम यहाँ पर फॉलो है। उल्लास का क्या है? उत धन लास, उल्लास। जैसे कि यूपी पुलिस भर्ती चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो डे बाय डे अपलोड कर रहे हैं, और आप उन वीडियो को देखिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्वियसली आपको जरूर रखे हुए मिलेंगे। तो जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि मैंने आपको कंप्लीट कराई है, तो उससे जो आपके पेपर क्वेश्चन आएंगे उसमें से ही आपको रखे हुए मिल जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए पसंद आ रहा हो तो, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए डे बाय डे वीडियो बनाते रहें। और आपके आगे एग्जाम पे है सज्जन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको रूल्स पर इतना फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग हर संधि के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल जो मैं आप दे रही हूँ, कम से कम 4 या 5 बार इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको व्यंजन संधि आ जाएगी। ठीक है। तो सज्जन, ये भी पूछा गया है, इसको भी हम करेंगे सज्जन। सज्जन का क्या होगा? सत धन जन। सज्जन का हमारा बनेगा सत धन जन। उड्डयन, उड्डयन का क्या बनेगा? उड्डयन का बनेगा उत धन डयन, उत धन डयन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका उच्छ्वास। उच्छ्वास का क्या बनेगा? उत धन श्वास। अब आप कहेंगे कि इससे पहले जो हमने कराया कि छ से पहले अगर दीर्घ स्वर या मूल स्वर आता है तो आधा च जुड़ जाता है। यहाँ पर तो ये सा बदल गया, तो कुछ कुछ इसमें अपवाद भी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप रूल्स को ज्यादा ना देख कर कि एग्जाम्पल्स कीजिए व्यंजन संधि के, जिससे आपकी जो संधि आप करने की प्रैक्टिस है वो और ज्यादा भी निखर आएगी। तो उच्छ्वास ये भी पूछा गया है, क्योंकि जो अपवाद वाले होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उच्छ्वास का होगा उद्धन श्वास। अब हम नेक्स्ट हम करेंगे उच्चारण। उच्चारण का क्या होगा? उद्धन चारण, उच्चारण। अब हमारा है सुषमा। सुषमा में देखिए, सुषमा में ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, इसमें कौन सा नियम लागू होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन तीनों में एक ही, जैसे कि ये शाह है, इसके पहले अगर स्वर आता है, जैसे ऊ आ रहा है, यहाँ पर ई आ रही है, यहाँ पर भी ई आ रही है, ठीक है। इसके पहले अगर ये शा आता है तो इक्वल टू षटकोण वाला सा बन जाता है। ये वाला नियम इन तीनों में लागू होगा। तो सुषमा का आपका क्या बनेगा? सुधन समा। ये वाला जो सा था आपका, वो षटकोण वाले सा में जब हम मिलाते हैं तो ये षटकोण वाला सा बन जाता है, तो इसका टूट के बनेगा सुधन समा। अब विषाद, विषाद का भी यही वाला रूल्स फॉलो होता है यहाँ पर। विषाद, विषाद का क्या टूटेगा? विधन शाद, विषाद। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सुषमा, विषाद, निषाद,
ये वाला सा आपको दिख जाए तो जब ये टूटेगा तो यही बनेगा, ये ध्यान रखिए। अब निषाद, निषाद का क्या बनेगा, निधन शाद। इसमें भी यही वाला रूल्स फॉलो हो रहा है। और इन ये जो मैंने व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स आपको कराए हैं, इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनसे ही हो सकता है आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आ जाए। और आप बार बार प्रैक्टिस करिए। और व्यंजन संधि मैंने आपकी कंप्लीट करा दी। इसके बाद मैं आपको विसर्ग जो संधि है उसके एग्जाम्पल्स कराऊंगी।